जय शिव बाबा, जय शिव बाबा। भक्ति मार्ग में परमात्मा शिव निराकार को यथार्थ रूप से नहीं जानते, इसीलिए अपनी भक्ति के अनुभव और उसकी प्रत्यक्षता के आधार पर कुछ भी नाम दे देते हैं। आज इसी कारण अनेकों नाम से पुकारते रहते हैं, जबकि वो तो परमपिता परमात्मा निराकार है, लेकिन उसको देहधारी देवताओं के नाम से भी जोड़ देते हैं, उनको भी भगवान बता देते हैं, उनको भी भगवान बना देते हैं। जबकि देहधारी देवताओं में और निराकार परमात्मा शिव में बहुत अंतर है। देहधारी देवताओं को 84 का चक्कर लगाना पड़ता है, हर जन्म में उनको अलग देह प्राप्त होती है, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा शिव अजन्मा है, उसको जन्म मरण से परे कहा गया है कि वो जन्म मरण से परे है। वो ना तो जन्म लेता है, ना ही उसका कोई अंत होता है। वो तो उसकी रचना है जो पैदा भी होती है और जो इन चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि आज का मनुष्य एकदम पत्थर बुद्धि हो चुका है। माया उसको पत्थर बुद्धि बना चुकी है, क्योंकि अब दैवी गुण संपन्न लक्ष्मी नारायण का तो राज है नहीं। राज किसका है? आसुरी आत्माओं का, आसुरी प्रवृत्ति का, आसुरी बुद्धि मनुष्यों का। देवताओं का राज नहीं है। देवता तो इस पतित दुनिया में अपना पांव रखना भी उचित नहीं समझते। आप देख रहे हैं कि जो अवतार भक्ति में बताए वो भी पुरातन काल में बताए हैं। आज फिलहाल कोई अवतार हुआ है क्या? और ये बड़ी विडंबना है कि कलयुग को संकल्प में, बाँचने में, बताने में प्रथम चरण ये कहा जाता है। चलो हम उनकी मान लेते हैं कि कलयुगे कल प्रथम चरण है, लेकिन उसका जो ढांचा है, उसका जो आकार है, उसका जो शरीर है, वो तो ऐसे दिखता है कलंकियों जैसा, राक्षसों जैसा। उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है, वृद्ध हो चुका है, वो याद नहीं रहता, घूमता रहता है, घुमाता रहता है। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? कोई बच्चा बड़ा होने के बाद 20 साल बाद, 25 साल बाद भी उसका कद यदि छोटा सा रह जाता है, या उसका उत्थान, उसके शरीर का उत्थान उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसकी शकल, उसकी जो साकारी रूप है, उसका एकदम अलग ही चमकता है। उसी तरीके से कलयुग कल प्रथम चरण तो है, मान लेते हैं, लेकिन अब उसका अंत भी निकट है, क्योंकि कलयुग में अकाल मृत्यु भी सम्मिलित है। और जब कलयुग में अकाल मृत्यु सम्मिलित हैं, तो यहाँ तो भैया कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो कब तक जिएगा। कलयुग बेशक बच्चा है, लेकिन कब मर जाए इसका कोई पता नहीं। अकाल मृत्यु उसको भी आ सकती है। जय शिव।